टॉपिक 6 जन कल्याणकारी योजना एवं कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 1 जीवांत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। इसका व्याख्या देखेंगे। जीवांत ग्राम कार्यक्रम उत्तरी सीमावर्ती गांव के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक पहल है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की समग्र प्रगति और जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य यह है, व्याख्या देखते हैं। बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय से स्रोतों वाली परिसंपत्तियां प्रदान कराना और बेरोजगारी को कम करने के लिए युवा लोगों को प्रशिक्षण और स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना। तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने वाले परिसंपत्ति प्रदान करना, युवक में दक्षता की वृद्धि लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। यानी कि सब हो जाएगा। तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 यह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी सभी के लिए वायु मार्ग। ये हिस्सा नहीं है, बाकी बस सबको ही हिस्से में। ऑप्शन नंबर 1 युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, समक्ष महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी के लिए वायु मार्ग। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इज डी सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 4 सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्शन प्रारंभ किया है? राइट आंसर इज सी दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 5 बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा सत्य है? तो ये वाला असत्य है। राइट आंसर इज सी जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 60,000 रुपीज़। तो ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है? राइट आंसर इज डी नगर निगम वित्त से। क्वेश्चन नंबर 7 बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देते हैं। राइट आंसर इज ए IID यानी कि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चित योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। राइट आंसर इज सी 2015 में। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। राइट आंसर इज ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्वेश्चन नंबर 10 बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसके केंद्र को प्रस्तावित किया गया? राइट आंसर इज डी गया। क्वेश्चन नंबर 11 महादलित विकास योजनांतर्गत प्रति परिवार भूमि कर की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर इज डी 3 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 12
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छी सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। राइट आंसर इज ए 1062 और 1090। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? राइट आंसर इज डी 1 फरवरी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 14, चारवाहा विद्यालय कार्यक्रम किसने शुरू किया था? राइट आंसर इज डी लालू प्रसाद यादव ने। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? इसके लिए व्याख्या देखना होगा। बिहार का जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि पद्धति को अनुकूलित करता है, जिसमें फसल योजना, प्रबंध पद्धति और मिट्टी की स्थिति के अनुसार समाधान शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है। विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसल की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धति। नंबर 3 उपलब्ध मिट्टी और जलवायु। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? राइट आंसर इज डी 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार सरकार ने 16 जनवरी 2015 को मृत्यु अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। पहले यह अवधि थी, राइट आंसर इज बी 135 दिन 135 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य केंद्र शासित ने अप्रैल 2016 से शराब का प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर इज ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 19, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर इज सी बोधगया में।